आचार्य जी कहते थे वह बात कि 10वीं क्लास के बाद बच्चे अपने जीविकोपार्जन के लिए खुद पैसा कमाने लगें, ऐसी शिक्षा विद्यालय में मिलनी चाहिए। 10वीं क्लास के बाद कोई बच्चा पढ़ेगा कि पैसा कमाएगा। आचार्य जी कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा का वह जो प्रभाव है जिसके कारण 28 साल का बच्चा आज भी अपने पिता के सामने 5,000, 10,000, 15,000 के लिए हाथ फैलाता है, यह शिक्षा हमारे भारत की शिक्षा नहीं है। हमारे भारत की शिक्षा में ऐसी शिक्षा प्रणाली हो कि 10वीं क्लास का बच्चा 1 घंटा भी अगर प्रतिदिन मेहनत करेगा, 10वीं क्लास के बच्चे के लिए आप अपने विद्यालय में हथकरघे का ऊपर एक सेंटर खोल दीजिए, उसमें बच्चों को 1 घंटे वर्क के लिए दे दीजिए। 1 घंटे के वर्क में बच्चा मान लीजिए 3 मीटर कपड़ा निकालता है, बात को मेरे गौर करेंगे, 3 मीटर कपड़ा अगर बच्चा निकालता है तो 50 रुपए मीटर के हिसाब से बच्चे को पारिश्रमिक मिलता है। मतलब 1 घंटे का 150 रुपए, 150 रुपए होने पर 1 महीने में कितना हो जाता है? करीब 4,500 रुपए 10वीं क्लास में बच्चा कमाने लगे। अपनी स्कूल की फीस भी निकाल लेगा, अपने भोजन के खर्च भी निकाल लेगा, अदर एक्सपेंसेस भी वो निकाल लेगा। अगर इसमें वो थोड़ा ज़्यादा काम करता है तो फिर इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकता है। लेकिन 12वीं से निकलने के बाद ये बात बिल्कुल तय हो कि विद्यालय से निकला हुआ 12वीं क्लास का छात्र जब बाहर अपने घर की ओर वापस लौटेगा तो वो भूखा नहीं मरेगा, कम से कम 50,000 रुपये महीना कमाने की सामर्थ्य पैदा करने वाले विद्यालयों की भावना गुरुवर की रही है और उन्होंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी किया है। आप जब अपनी बच्ची का एडमिशन ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली में कराते हैं, बच्ची 12वीं क्लास से निकलने के बाद 40,000 रुपये प्रति माह कमाने की सामर्थ्य वाला टैलेंट लेकर के वहां से बाहर निकलती है। ये शिक्षा का कमाल है। हमारे यहाँ की अलग तरीके की शिक्षा है। शुरुआत में मैंने एक शब्द कहा था, शिक्षा क्या नहीं बनने देती, शिक्षा क्या नहीं करने देती। नीरज जी ध्यान देंगे हमारी बात को। शिक्षा मजदूर नहीं बनने देती। जितने भी ब्रिटिश में, लंदन में, अमेरिका में, यूरोप कंट्री में पहले सबके लिए शिक्षा अवेलेबल नहीं थी। वहां पर विशेष वर्ग के लोगों को ही एजुकेशन दिया जाता था और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसको शिक्षा दी नहीं जाती थी। शिक्षा नहीं देंगे तभी ये मजदूरी का काम करेंगे। अगर इनको शिक्षा दे दी जाएगी तो फिर ये कभी काम नहीं करेंगे, ये भी हमारे जैसा दिमाग चलाएंगे। तो शिक्षा विशेष वर्ग के लोगों के लिए थी, उसमें विशेष कौम के लोगों के लिए शिक्षा थी। उसमें प्राय करके ईसाई ज़्यादा आते थे। ईसाई ज़्यादा आने के कारण वहाँ की अलग व्यवस्था थी। पहले के ज़माने में जो शिक्षा थी, जो विदेशों में शिक्षा मिलती थी, वह शिक्षा विशेष वर्ग के लोगों को मिलती थी। सबसे पहले विद्यालय में जाते साथ ही प्रार्थना होती थी। प्रार्थना कोई विद्यालय का अंग नहीं था। प्रार्थना व्यक्ति को धार्मिक बनाने के लिए विशेष प्रकार की उस प्रार्थना को कराया जाता था। बच्चे संडे के दिन चर्च जा सकें इसलिए संडे को छुट्टी मिलती थी। संडे की छुट्टी किसी और विशेष किसी कारण से नहीं, बच्चे चर्च जाते थे। चर्च जाने, माता पिता के साथ वो बच्चे चर्च जाएंगे तो चर्च जाने के लिए उनकी धार्मिकता बनी रहे, इसलिए संडे को छुट्टी दी जाती थी। इसके अलावा संडे की छुट्टी का कोई काम नहीं था। गर्मी के दिनों में 2 महीने में माता पिता जब अपने खेत की फसल पक जाती थी तो फंसी हुई फसल को काटते थे तो बच्चे उनका हाथ बटाते थे, इसलिए गर्मी की छुट्टियां मिलती थी। गर्मी की छुट्टी का लॉजिक था, संडे की छुट्टी का लॉजिक था, सुबह की प्रार्थना का लॉजिक था। वो लॉजिक हमने गतानुगतिक होकर के आज भी सिस्टम पे अपना लिया है। आज भी हम संडे की छुट्टी देते हैं, आज भी हम गर्मी के समर वेकेशंस देते हैं। हमको पता नहीं कि हम समर वेकेशंस क्यों देते हैं, लेकिन हम समर वेकेशंस देते हैं। समर वेकेशंस मिलते थे अपने खेत में खड़ी फसल को काटने के लिए। आज तो किसी के घर में खेत भी नहीं होंगे, फसल भी नहीं होगी
और गर्मी की छुट्टी देना माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा वजन हो गया। महाराज ये 2 महीने और स्कूल लगे तो और अच्छा, लेकिन शिक्षक भी चाहता है गर्मी की छुट्टी में 2 महीने हम घूमेंगे फिरेंगे, बनेंगे नवाब। शिक्षक भी बाहर निकलना चाहते हैं, बच्चे भी बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था वहां पर 2 महीने की पढ़ाई का कोर्स दे दिया जाता था और उस कोर्स के बाद उसी कोर्स के बेस पर अगली क्लास पे एंट्री होती थी, तो बच्चे लगातार एजुकेशन में इंगेज रहते थे। कोर्स ऐसा सुव्यवस्थित और सुदृढ़ होता था जिसके माध्यम से उनकी भावनात्मक इमोशंस क्वालिटी डेवलप होती थी। करुणा कैसे की जाती है, दया कैसे करी जाती है, कौन से जीव में किस तरीके की जीवन शैली रहती है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट दे दिए जाते थे कि गर्मी में बच्चे उस प्रोजेक्ट को फिनिश करते करते अपने आप एक अपडेट होकर के नया वर्जन बच्चे का तैयार होता था। जैसे अभी मोबाइल के नए वर्जन आते हैं हर साल, हर माह, हर 6 महीने में, ऐसे ही हर क्लास अपडेट होने पर बच्चे का एक नया वर्जन निकल करके आता था। और 12वीं क्लास से निकलने के बाद बच्चों में एक अपने आप देशभक्ति का गर्व होता था। पीटी होती थी बंधुओं, भूल ही गया उस बात को कहना, तो पीटी होती थी। वो पीटी इसलिए नहीं, योगा फॉर हेल्थ इसके लिए नहीं, पीटी होती थी कि जब कभी भी देश पर आक्रमण होगा तो आक्रमण में बच्चे सैनिकों के फर्स्ट बेसिक मास्टर रूल्स को समझ सकें। इसलिए लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे बाएं दाएं बचल, पीछे मुड़, आगे मुड़, ये सब सिर्फ सैनिक बनाने के लिए हमारे विद्यालयों में उस समय उधर के विद्यालयों में पीटी लगाई जाती थी। और आज वो पीटी, आज वो संडे की छुट्टी, आज वो गर्मी की छुट्टी, आज वो सुबह की प्रार्थना हमारी विद्यालय की रूटीन लाइफ में शामिल तो है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि क्यों शामिल है। हो सकता है शिक्षक भी इस बात से अनभिज्ञ हो और पहली बार इस बात को सुन रहे हो, लेकिन ये वैसे रूल्स थे जिनकी आज कुछ अलग तरीके से आवश्यकता है। आज विद्यालयों में बच्चों को करुणा सिखाने की आवश्यकता है। बच्चे करुणा कैसे सीखेंगे, जीव को कैसे बचाया जाता है, बचाने पर किस तरीके का पाप पुण्य मिलता है, ये जब बातें हम बच्चों को दे पाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, तभी हम गुरुवर के विचारों का एक नया भारत खड़ा कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।